हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपकी आरओ और एआरओ 2023 की जो नई वैकेंसी है, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो नई वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द जो आपके सामने है वो होगी। और काफ़ी दिनों से इसमें जो विवाद चल रहा था समकक्षता को लेकर, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और बहुत जल्द आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। बहुत दिनों से आप लोग एकदम नोटिफिकेशन के लिए तैयार बैठे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए और परीक्षा तिथि तुरंत घोषित हो जाए और अगले दिन मैं जाकर एग्ज़ाम दे आऊँ और उसके अगले दिन मेंस हो जाए और फिर मेरा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो देखिए बेटा, ऐसे कुछ भी नहीं होता है कि आप जो सोचें उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाए और आप जैसा चाहें वैसा होता जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो चीज़ें जिस टाइम पे होनी होती हैं वो उसी टाइम पे होती हैं। आपके हाथों में जो है वो है आपकी मेहनत, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो जो यहाँ पर बात बताई जा रही है उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आराम से अपना जो अभी तक मौज मस्ती आप काट रहे थे वो सारी चीज़ें करिए और जो मैं बात बताने वाला हूँ उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, वरना हो सकता है धोखे से आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो देखिए, जिनको सिलेक्शन लेना है वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और ध्यान दें कि आपका देखिए नोटिफिकेशन तो आना ही है। ये बात अलग है कि काफ़ी टाइम से इसमें डिले हो रहा था और विद्यार्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सेलेक्ट जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। ये होता है कि नोटिफिकेशन आ जाता है तो एक तैयारी में मन लगने लगता है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाती है तो एक और जोश आ जाता है। लेकिन ये तो हमें पक्का पता है ना कि नोटिफिकेशन आना है, वैकेंसी क्लियर है कि आना ही आना है। और ये भी है कि ज़्यादा डिले नहीं होना है, कोई ऐसी असमंजस वाली स्थिति नहीं है कि पता नहीं कब आएगा, 4 महीने में आएगा कि 6 महीने में, ये भी नहीं है। ये भी आपको पता है कि बहुत जल्द आना है। हो सकता है 10 दिन में आ जाए, हो सकता है 15 दिन में आ जाए और हो सकता है आपके सामने कल ही नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो आपको पता है, तो इसके लिए जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है इसका सिलेबस, जो कि प्री में आपका जीएस पूछा जाता है और हिंदी पूछा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो स्टैंडर्ड बुक्स अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो उनको देख लें। इसके साथ साथ जो PYQ हैं या घटना चक्र है या आप परीक्षा वाणी से कर रहे हैं तो उनके जो क्वेश्चन है लगातार लगाते रहिए। अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते रहिए। बाकी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली हैं तो उनका रिवीजन करते रहिए और नोटिफिकेशन का तो इंतज़ार करते ही रहिए, जो कि आप पहले से भी कर रहे हैं और वो करना भी है, अच्छी बात भी है। और जब आ जाएगा तो एक नए मोटिवेशन के साथ आप लगे रहेंगे कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम जो है 3 महीने में 4 महीने में हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि नोटिफिकेशन में आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित की जाए, एग्ज़ाम डेट बाद में आयोग जो है देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है लगातार करते रहना है। केवल नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है कि बस नोटिफिकेशन आ जाए, कैसे भी करके आ जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा नोटिफिकेशन के बाद जो एग्ज़ाम डेट आएगी, और जो एग्ज़ाम डेट आएगी उसमें जो एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उस प्रश्न पत्र में जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों का आपको उत्तर पता होगा, आप सही करके आएंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग लगे रहिए एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारा जो जीएस वगैरह है, जो भी आपके सोर्सेज हैं पढ़ने के, जहाँ से भी आप जैसे भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका कोर्स लीजिए, उसका कोर्स लीजिए, या इससे पढ़िए उससे पढ़िए। आप खुद इतने समझदार हैं, आप ग्रेजुएशन करके आ गए हैं, तो आपको खुद पता होगा कि मुझे किसका कोर्स लेना है, किसका कोर्स नहीं लेना है, किसके चंगुल में फंसना है, किसके चंगुल में नहीं फंसना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो मटेरियल है, जो भी आपका जीएस वगैरह है, हिंदी वगैरह है, उसको अच्छे से अच्छे पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सके। केवल बहुत सारे टेलीग्राम्स ग्रुप में जो जुड़कर फर्जी के लोगों से बातचीत करके, फर्जी के लोगों का जवाब देके, फर्जी के प्रश्न करके और उसमें अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते जाएं, जो कि आपके लिए ही जो लाभदायक है वो होगा। वरना ऐसे करते करते आप इस ग्रुप से उस ग्रुप, उस ग्रुप से इस ग्रुप, इस ग्रुप से किसी और ग्रुप में ग्रुप करते करते एक दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी ग्रुप में फंसे रह जाएंगे। और फिर उसी ग्रुप में अगले साल आप ये पूछेंगे कि नोटिफिकेशन अगला जो है 2024 में वैकेंसी आएगी कि 25 में आएगी। तो जो आपको बताया गया है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो
तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करते चलिए। अभी आपके पास बहुत समय है, वरना फिर सिलेक्शन लेना आप भूल जाइए। बस यही फर्जी का काम जो है वो करते रहिए और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहिए। तो अगर आपको बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। एक बड़े होने के नाते या भाई होने के नाते या आप जो समझते हैं उसके होने के नाते जो आपको सलाह दे सकता था वो यहाँ पर दी है। बाकी आप लोग इतने खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यूपीपीएससी से आने वाली और भी जो अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।